एंड फॉर नेक्स्ट 2 days उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 3 महीने रिक्शे में, मतलब आई कुडंट सिट इन अ रिक्शा और आई वाज ट्रेम्बलिंग। इनफैक्ट इस सीजन में अभी ना, वैसे तो बहुत हर सीजन में कुछ ना कुछ यादगार सीन्स होते हैं या कुछ ना कुछ आउटकम होता है। इस सीजन में जो मेरा पर्सनल फेवरेट है ना, कि वो जो जहाँ पर आपके सोने की चेन जो छीनी जाती है, वो जो पूरा सीक्वेंस है, और उसके बाद जब आप घर आते हैं और जो आपके पति हैं संतोष मिश्रा, वो जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, फिर जो आपके बड़े बेटे हैं अन्नू मिश्रा, वो जिस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, वो इतना रिलेटेबल लगता है कि एक मिडिल क्लास से हम लोग भी आते हैं। और हम लोग अपने घर में क्या होता है ना, कि हमारे मम्मी या पापा ना, मतलब बहुत अभी तो बातें होने लगी हैं फेमिनिज्म की और क्या सही है क्या गलत है ना, लेकिन इसी तरह की बातें होती हैं कि बाद में रियलाइज होता है ना कि अच्छा शायद हमने ना थोड़ा लिमिट क्रॉस कर गया। कि जैसे संतोष मिश्रा उस समय आपकी चिंता किए बिना उनको सोने की चिंता ज्यादा है, राइट? एब्सोल्युटली। वो पूरे सीन को कैसे याद करती हैं, क्या मतलब शूटिंग कैसे हुई थी, कुछ बताइए उसके बारे में। मैं एक बहुत ही अजीब सी घटना बताती हूँ आपको, जो किसी को शायद याद नहीं थी जब ये लिख रहे थे। गुल्लक सीजन 1 से 2 दिन पहले मैं अपने मम्मी के घर रह रही थी और मैं फिर से मेरे घर आ रही थी। तो दिन भर रिहर्सल थी हमारी गुल्लक की, फिर एक मेरी ऑडिशन थी और एक मेरे फ्रेंड के फिल्म का प्रीमियर था। तो मैं रिहर्सल्स में साड़ी पहन के जाती थी क्योंकि दैट टू गेट दैट फील। और मेरे पास मेरी बैग थी, तो बहुत रात को थक गई थी वो प्रीमियर के बाद, तो मैंने बैग रख दी, मेरा पूरा पर्स वर्स भी उसके अंदर रख दिया और मैं फ़ोन पे किसी से, मेरे दोस्त से बात कर रही थी। और ये JBLR का जो फ्लाईओवर है ईस्ट टू वेस्ट, उसमें छिनैती हो गई, मेरी बैग चुराई गई, इट वाज स्नैच्ड। एंड मेरे पास सिर्फ अपना फ़ोन था और कुछ नहीं। मेरे पैसे गए, मेरे कपड़े गए, मेरा मेकअप का सामान, मेरी स्क्रिप्ट गुल्लक की जिसमें सब मैंने मार्क किया हुआ था, सब चला गया। घर की चाबी नहीं, कुछ नहीं। और रात के 11:30-12 बजे थे और घर पे कोई नहीं था। माय हस्बैंड वाज नॉट इन टाउन और मैं पुलिस स्टेशन गई। और फिर जिससे दोस्त से बात कर रही थी, फिर उसको मैंने कहा तू आ जा, मैं क्या करूं अकेले। तो वो वहाँ पे आया। फिर मेरी बैटरी जा रही थी फ़ोन की, तो मेरी जो कुक है उनके पास चाबी होती है, फिर मैंने उनको बुलाया पुलिस स्टेशन पे। एंड फॉर नेक्स्ट 2 days उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 3 महीने रिक्शे में, मतलब आई कुडंट सिट इन अ रिक्शा और आई वाज ट्रेम्बलिंग, मतलब एक शिवर जो होता है ना। और कुछ हुआ नहीं था वैसे देखा जाए तो, सिर्फ बैग छीनी गई थी ना, मेरे हाथ को कुछ हुआ था या ना, मतलब खिंच गया, ऐसे कुछ नहीं हुआ था। स्टिल आई फेल्ट दैट माय स्पेस वाज वायलेटेड एंड दैट फियर, दैट ट्रेमर वाज स्टिल देयर इन द बॉडी। तो मेरे साथ ये हुआ है, तो मेरे लिए, मेरे को ऐसे लगा कि आई एम रीलिविंग दैट। तो दैट वाज, और मैं पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ पे एक फीमेल कॉपी थी। तो ये सब मेरे साथ ऑलमोस्ट। एंड आई थिंक अभी मैम जैसे आपने बोला कि कुछ हुआ नहीं बट फिर भी लगा एक पर्सनल स्पेस वायलेट हुई। आई थिंक उसी से बहुत रिलेटेबल लाइन भी वहाँ पर है कि जब एक मिडिल क्लास बंदे के घर, इंसान के घर में चोरी होती है तो सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है, मगर जब छिनैती होती है तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है। एग्जैक्टली, वही मैं कह रही हूँ कि वो जो ट्रेमर था, जस्ट इमेजिन क्या होता होगा उन महिलाओं पे जब उनके ऊपर कुछ अत्याचार होता है। राइट। जब मुझे, मतलब कुछ छुआ भी नहीं गया है, तब मुझे अगर इतना वायोलेटेड फील हो रहा है, तो दैट आई स्टिल रिमेम्बर, अभी भी मेरे पे वो गूज़बम्स। हाँ, वो दिख रहा है, मतलब थोड़ा आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। तो वो मुझे वो सब आई कुड, I think I relived that. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।